तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर पे, जहाँ पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही आपके एग्जाम्स की बहुत ही आसान शब्दों में तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सिलसिले में लाने एक वीडियो लेकर के आए हैं जो क्या है हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि वीवीयू ने सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो जारी कर दिया और उसके साथ ही एग्जामिनेशन का डेट शीट भी जारी कर दिया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 19 तारीख से एग्जाम है, 19 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो हिस्ट्री वालों के लिए मैंने ये वीडियो लेकर के आया है कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएँगे, तो वो सिलेबस से आएँगे और सिलेबस अगर पता नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज हम सिलेबस के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस ऑफ हिस्ट्री हम लोग हिस्ट्री में आपके सेमेस्टर 6 में कौन-कौन से पेपर पढ़ने हैं, उसका कंटेंट्स क्या है, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी से पहले। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही बताएँगे आपको कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है ये सिलेबस ऑफ हिस्ट्री जो आपको वीवीयू में न्यू वाला जो आया है एनईपी के अंडर जो आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको पेपर कौन-कौन सा पढ़ना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमेस्टर 6 में आपको क्या-क्या पढ़ना है। ये रहा सेमेस्टर 6, इसमें आपको मेजर पेपर 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 14 और 15 पढ़ना है। ठीक है, मेजर पेपर 4 है इसमें आपके 12, 13, 14 और 15। तो इसमें कंटेंट्स क्या-क्या रहेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि किस-किस चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उस पेपर का नाम क्या है, ये सभी चीज़ों को भी हम बताएँगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेजर पेपर 12 में आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1900 एडी टू 2000 एडी। ठीक है, मतलब कि झारखंड के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच में यहाँ पे क्या-क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें से आपको पढ़ना है। इसी तरह है मेजर पेपर 13 में आपका हिस्ट्री ऑफ यूएसए, मेजर पेपर 14 में है हिस्ट्री ऑफ यूएसए। दोनों का जो है थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो हम लोग अभी आगे क्लियर करेंगे जब आपको दिखाएँगे कंटेंट्स क्या रहने वाला है उस टाइम। ठीक है, फिर आपका है मेजर पेपर 15, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये भी अभी आपको बताएँगे आगे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी आपकी हिस्ट्री की तैयारी करवाई जाएगी सेमेस्टर 6 के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि मेजर पेपर 12 में क्या पढ़ना है, 13, 14, 15 इन सभी में कंटेंट्स क्या रहने वाले, इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 सेमेस्टर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 6 सेमेस्टर और मेजर पेपर 12 है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड का इतिहास 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कंटेंट्स क्या-क्या रहेगा, आइए एक-एक करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कंटेंट जो है आपका वो क्या-क्या है। पहला में आपको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले टॉपिक आपका क्या है, छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन क्या था, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है आपका झारखंड में स्वतंत्रता, इसमें आपको असहयोग आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये रहा तीन तीन विषय। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या-क्या इसमें पढ़ना है। तो आगे देखेंगे तो रामगढ़ कांग्रेस 1940, फिर और आगे देखेंगे तो झारखंड आंदोलन, इसमें आपको पढ़ना है विभिन्न संगठनों की भूमिका, झारखंड आंदोलन में क्या-क्या किन-किन संगठनों का किस प्रकार से भूमिका था, आंदोलन के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ना है और झारखंड राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको किसमें पढ़ना है, मेजर पेपर 12 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेजर पेपर 12 में झारखंड के इतिहास के बारे में आपको इतना सारा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर और देखेंगे मेजर पेपर 13 के बारे में। तो मेजर पेपर 13 जो आपका अमेरिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, और ये कब से कब तक है, 1776 से लेकर के 1865 तक। ठीक है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको पहले में क्या है, देखिए कोर्स कंटेंट यहाँ पे है आपका, इसमें पढ़ना है अमेरिकी क्रांति का कारण, स्वरूप, महत्व एवं परिणाम। इन सभी चीज़ों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था या उसके स्वरूप क्या थे, उसका महत्व क्या था, परिणाम क्या था, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका दूसरा टॉपिक है जॉर्ज वॉशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति। तीसरा है जैक्सन एवं अमेरिकी प्रजातंत्र। चौथा है मुनरो सिद्धांत। पांचवा है वर्ग संघर्ष एवं गृह युद्ध, इसका कारण और परिणाम पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग तो 6 टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 में आपको अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ना है, गृह युद्ध में भूमिका एवं दास प्रथा का अंत। ठीक है, इन सभी चीज़ों में अब्राहम लिंकन का क्या भूमिका था गृह युद्ध में और दास प्रथा के अंत में उनका क्या भूमिका था, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है इसमें। और 7वां टॉपिक में आपको पढ़ना है पॉपुलिस्ट आंदोलन। ठीक है, ये रहा आपका मेजर पेपर 13 क्लियर हो गया, इसमें आपको इतना टॉपिक पढ़ना है। अब बात करें मेजर पेपर 14 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही हम लोग देख लिए थे कि क्या-क्या रहेगा। मेजर पेपर 14 में भी आपका अमेरिका का ही इतिहास है, लेकिन ये 1865 से लेकर के 1945 के बीच का है।
वहाँ पे क्या था 17 करके कुछ था ना। हाँ, यहाँ पे था आपका 1776 से 1865 तक। उसके बाद वहाँ से आगे तक का इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है। वहाँ से आगे तक इसमें पढ़ेंगे हम लोग 1865 से लेकर के 1945 तक। मेजर पेपर 14 में है। इसमें आपको पढ़ना है साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, स्पेन का युद्ध, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ क्या है, थियोडर रूजवेल्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको वुडरो विल्सन के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध एवं पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर महान आर्थिक संकट, फिर एफडी रूजवेल्ट, इसका न्यू डील एवं विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही हम लोगों को 6 टॉपिक में पढ़ना है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट पेपर मेजर पेपर 15 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें पढ़ना है चीन का इतिहास, और ये 1839 से लेकर के 1949 तक का रहेगा, ठीक है। इसी के बीच का जो जो घटना हुआ था उस चीज़ के बारे में पढ़ना रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, 1911 की चीनी क्रांति, डॉक्टर संयात सेन, चांग काई शेक, चीन में साम्यवादी आंदोलन, इन सभी चीज़ों के बारे में मेजर पेपर आपको 15 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से मेजर पेपर 15 के बाद आपका खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका 7 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इतना आपको पढ़ना है मेजर पेपर सेमेस्टर 6 के एग्जाम के लिए, ठीक है। मेजर पेपर 12, 13, 14, 15, इन सभी चीज़ों में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। अब इसके ऊपर हम एक एक करके वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं पे और जाने की जरूरत ना पड़े और एक ही जगह पे सारी तैयारियां हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।